नमस्कार मित्रों, मैं हूं सौरभ कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सोमवंशी एकेडमी। बच्चों, आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे और हम आज देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और हम इसको एग्जाम में किस तरीके से फेस कर सकते हैं और कैसे इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं? तो जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा दो वाक्यांशों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वही चीज आपको मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है। लिखा है जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा दो वाक्यांशों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे? यानी कुछ समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार से होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कुछ समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार हैं। कैसे हैं? जैसे बेटा आप लिखते हो और, जैसे आपका क्या है और है, जैसे आपका क्या है तथा, जैसे आपका या, जैसे आपका अथवा, ओके, जैसे आपका किंतु, आप लिखते हैं ना किंतु, तो जैसे आपका किंतु, जैसे आपका परंतु, जैसे आपका लेकिन, जैसे आपका इसलिए, जैसे आपका इसलिए, आदि आदि ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आप समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चय ही हिंदी सब्जेक्ट में, और अभी मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ हिंदी के लिए, बाद में और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं बनाऊंगा, आप इसमें बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें वो बच्चे भी बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या जो सेंट्रल स्कूल आपका केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो सैनिक विद्यालय या जो मिलिट्री विद्यालय में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और अभी मैं आगे आप लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री विद्यालय और सैनिक विद्यालय के लिए पूरा पाठ्यक्रम लेके आऊँगा, जिसमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको वीडियो बनाना है, अन्य सभी चीज़ें। क्या तो वहां पे आप सब इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे कि देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि। कुछ लोग जो चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी क्योंकि हम चॉक से लिख रहे हैं, एक्चुअली हमारा मार्कर जो है वो अभी चल नहीं रहा है, तो चॉक का प्रयोग कर रहे हैं हम, फिर मार्कर का भी प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं इन अव्ययों का। जैसे यहाँ पे दिया है राम और मोहन, जैसे दिया है राम और मोहन भाई हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे राम और मोहन, एक शब्द राम है और एक शब्द मोहन है, और इसको जोड़ कौन रहा है? और। जब और ने इसे जोड़ दिया यानी ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने उसे
बुलाया परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने उसे बुलाया परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने उसे बुलाया बच्चों, ये एक सेंटेंस हो गया, दैट इज अ वन सेंटेंस कि मैंने उसे बुलाया, और उसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु कर रहा है। परंतु आगे एक और सेंटेंस है, उसने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, इट मीन्स दो सेंटेंसों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे किसने जोड़ दिया? परंतु ने जोड़ दिया। इसके लिए क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, देखिए, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि आगे खतरा है। उसने मुझे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि आगे क्या है? खतरा है। तो आगे खतरा है, इसके लिए जोड़ने का काम इसमें, इस सेंटेंस में कौन कर रहा है? इस सेंटेंस में बच्चों की कर रहा है, यानी की क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आप इन एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि और परंतु की, और परंतु की, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ये कहीं ना कहीं किसी वाक्य को, किसी शब्द को अथवा किसी वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय रहा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समुच्चय बोधक अव्यय समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे की ओर चलते हैं, और अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय के बाद हम लोग देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय का मतलब क्या होगा, ये अब हम आपको बताने चल रहे हैं बच्चों कि संबंध बोधक अव्यय क्या है। तो संबंध हम लोग लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय। बच्चों, संबंध का मतलब होता है रिलेशन। बोलते ना, हम इनके संबंधी हैं, हम इनके रिलेटिव हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? संबंध। उसी तरीके से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध वाचक अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, ये आपने समझ लिया होगा कि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, यानी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ यदि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जा रहा है तो वो अव्यय कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक
अव्यय होगा। इट मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य वर्ड के साथ अगर बताया जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसको आप लोग समझेंगे रिलेशन से। अगर हम किसी चीज को अपने खुद से रिलेट करते हैं, अपने लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, तो चीजें बेहतर समझ में आती हैं। तो हम सोच लेते हैं कि हम अगर किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं, जैसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या है, वो हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे आप अगर देखते हैं कि उसके पिता उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उदाहरण में उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो अभी उसके बिना यानी वाक्य में उसके क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो कौन जोड़ रहा है, बिना जोड़ रहा है। बट बिना के साथ क्या शब्द आया है, के शब्द भी आया है, यानी बिना के साथ के शब्द भी आया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में लिटिल डिफरेंसेस है, थोड़ा सा अंतर है, जिसको आपको माइंड में रखना है। वहां पे क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय में मैंने आपको अभी बताया है कि वहां पे दो वाक्यों, दो शब्दों अथवा दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। और इसको पहचानने का एक और भी सरल तरीका मैं आप सबको बता दूंगा कि आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप पहचान के लिए लिख सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय शब्द के साथ प्रायः के शब्द जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे के साथ, जैसे के लिए, जैसे के बिना, अभी आया था ना, के बिना, जैसे के साथ, के लिए, के बिना आदि, यानी आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि वो संबंध बोधक अव्यय है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। जैसे मोहन भाई के साथ मेला गया। मोहन भाई के साथ मेला गया माने बच्चों के लिए, खीर बनाई
माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे देखो के साथ आया हुआ है और के लिए आया हुआ है। अब जब ये दो शब्द आपको मिल गए तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप आंख बंद करके बोल देंगे कि ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। आंख बंद करके आप बता देंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। और जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि के साथ के लिए आया है या के बिना आया है, तो आप वहां पे क्या बता देंगे कि वो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये आपका रहा समुच्चय बोधक अव्यय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो टॉपिक है ये पसंद आया होगा, और वीडियो को आप सब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों की मैंने सोचा आप लोगों के लिए बनाऊं। और अभी इसमें मैं बहुत सारी नई नई चीज़ ऐड करूंगा और अपने तमाम चीज़ों में भी सुधार होगा। यानी अभी हम बहुत सारे इक्विपमेंट भी ला रहे हैं, तो उसके आधार पे हम और भी बेहतर करेंगे चीज़ों को, लेकिन उसके लिए आप लोग का साथ जरूरी है। अगर आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो मैं आप लोग को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आप लोग को कंपटीशन के लिए तैयार करूँगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कंपटीशन में जाना पड़े तो आपको डर न लगे, आप आराम से चीज़ों को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।